हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक नेक्स्ट रूट वर्ड लेके चलते हैं गाइस। लैटिन रूट वर्ड है, इससे आपका वैसे कोई लेना देना नहीं है, ग्रीक है कि लैटिन है। वर्टो है ना, रूट वर्ड क्या है गाइस, वर्टो। रूट वर्ड है आज का गाइस वर्टो, जिसका मीनिंग है टू टर्न, है ना। और अगर ये समझ में नहीं आता तो टू चेंज। अगर ये समझ में नहीं आता है ना, टर्न का मतलब क्या है, बदल देगा चीज को ये, है ना। तो इंट्रो का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे इंट्रो का मतलब है इनवर्ड, है ना। होता ना इनवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट, है ना। तो इनवर्ड का मतलब क्या है, अंदर की तरफ। तो देखिए इंट्रो का मतलब क्या है, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, और वर्ड का मतलब क्या है, टू टर्न। सही है, टू टर्न। तो अंदर की तरफ जिसका झुकाव होगा, मान लो मैं हूं, मेरा झुकाव अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये है कि मैं किसी से लेन देन नहीं रखता, मैं किसी से यारी दोस्ती नहीं करता, मैं क्या हूं, इंट्रोवर्ट हूं। तो खुद में ही रहता है। जैसे कुछ होते हैं ना रिश्तेदार से मतलब, ना पड़ोस से मतलब, ना दोस्त है कोई, कुछ नहीं, अकेला रहता है, मतलब शाय पर्सन होता है। ये समाज में घुलता मिलता नहीं है, यानी ऐसा व्यक्ति जो शाय पर्सन है। रेटिसेंट, रेटिसेंट होता है जो जरूरत पड़ने पे ही बोलता है, अदरवाइज वो बोलता नहीं है, कम बोलने वाला शाय पर्सन। यानी ऐसा व्यक्ति है इंट्रोवर्ट जो खुद में ही रहता है, सोशल नहीं है पूरी तरह से, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद में ही रहे, अकेला रहना पसंद हो किसको, उसको क्या बोला जाता है, इंट्रोवर्ट, यानी शाय और रेटिसेंट पर्सन। सही। नेक्स्ट इसका अपोजिट है गाइस ये वाला, एक्सट्रोवर्ट। एक्स्ट्रो, तो यहाँ पे इंट्रो का क्या था, इनवर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड। और वर्ड का मतलब क्या है, टर्न। ये ऐसा होगा, ये बात बात में दोस्ती बना लेगा, है ना। ये बाहर की ओर पलटा हुआ, इसका मतलब बाहर की ओर झुकाव है। जैसे बस उसमें ना होते, एक झटके में जा रही दोस्ती हो जाती है, हाय हेलो शुरू हो जाती है। तो ये समाज से मिलजुल के रहता है, इसके दोस्त भी खूब होंगे, रिश्तेदारों से ही मतलब है, ये खुद में नहीं रहता, है ना। तो ऐसा सोशल पर्सन होता है, हर किसी से मिलनसार, मिलनसार आदमी को बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट, लिखा है ना। एन आउटगोइंग या फिर सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन। ये सोशली कॉन्फिडेंट नहीं होता, इसलिए थोड़ा छिप छिप के रहता है, ज़्यादा किसी के सामने नहीं आता है, इंट्रोवर्ट, है ना। ये सोशली कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है एक्सट्रोवर्ट। यानी इंट्रोवर्ट को क्या बोलते हैं, आत्म केंद्रित, है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं, बाह्य केंद्रित, लेकिन हिंदी पे इतना फोकस नहीं। इंट्रोवर्ट होता है खुद में ही रहता, ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं। एक्सट्रोवर्ट जो मिल गया उसी से दोस्ती कर लेगा कि मज़े आ गए अब तो, है ना। समाज से मिलता जुलता है ये। नेक्स्ट है गाइस एम्बी। एम्बी जहां आ जाए वहां मतलब होता है गाइस बोथ। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। जहां एम्बी शब्द आ गया उसका मीनिंग क्या है गाइस, बोथ। सही है। तो एम्बी का मतलब बोथ, और इसका क्या मतलब है, टर्न। तो बोथ का मतलब है गाइस, ये इंट्रोवर्ट भी है, ये एक्सट्रोवर्ट भी है। अब ऐसा कैसे, ज्यादातर लोग गाइस एम्बीवर्ट ही होते हैं, इंट्रोवर्ट कम होते हैं। एम्बीवर्ट का मतलब जब जरूरत पड़ी अकेला रह गया। मान लो एग्जाम आ रहे हैं आपके, कि भाड़ में जाए दुनियादारी, मैं तो बात नहीं करूंगा, ना जाऊंगा कहीं, ना फोन ना कुछ, किसी से बात नहीं करूंगा, तो आप इंट्रोवर्ट हो गए। और जब एग्जाम खत्म हो गया कि आप पार्टी करनी है, ढूंढ ढूंढ के फोन कर रहे हैं, रास्ते में कोई ना मिला, रास्ते वाले कोई पकड़ लेंगे, चल तुझे दावत दूं, है ना। तो वो क्या है, एम्बीवर्ट है। सही है। सोशल इंट्रोवर्ट मतलब, सोशल इंट्रोवर्ट कह सकते हैं कि जो इंट्रोवर्ट तो है लेकिन वो सोशल आदमी है ना, मिलनसार है। हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ये याद रखना आप, जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, यानी ये सोशली इंट्रोवर्ट है। सही है। यानी सोशल इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ, वो मिलनसार है, लेकिन वो मौका परस्त है, जरूरत के हिसाब से इंट्रोवर्ट हो जाएगा और जरूरत के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट गाइस, ये तो वन वर्ड में आता था, आता है और हो सकता है अब भी आए, वर्सटाइल। क्या है ये, वर्सटाइल। तो देखिए वर इसमें है ना, वर इसका मतलब क्या है, टू टर्न। तो जो बच गया उसका मतलब क्या है, मोर देन वन थिंग, है ना। तो बहुत सारी, इसको ना हिंदी में बोला जाता है गाइस बहुमुखी प्रतिभा का धनी। बहुमुखी प्रतिभा का मतलब, जैसे मान लो एक इंसान है, मान लो मैं ही हूँ, है ना। मेरा मैथ भी टॉप का है, मान लो मैथ में भी शानदार है, इंग्लिश भी शानदार, हिंदी भी शानदार, साइंस भी शानदार, और सोशल साइंस भी शानदार, हर एक चीज़ मेरी शानदार है, तो मैं क्या कहलाऊंगा गाइस, वर्सेटाइल। सही है। तो वर्सेटाइल का मतलब है बहुत सारी चीज़ों को, वो अलग अलग चीज़ों को ईजिली कर लेता है। ठीक है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी। जैसे देखिए, वन हु इज एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, एक आदमी जो बहुत सारी चीज़ें कर सकता, मल्टी टैलेंटेड। मान लो सिंगिंग भी मेरी बढ़िया, डांसिंग भी बढ़िया, और मैं मिस्त्री भी बढ़िया हूँ किसी चीज़ का, है ना। मतलब जिसमें हाथ डाल दे वही मेरी बढ़िया, तब आई एम अ वर्सटाइल। मल्टी टैलेंटेड या फिर प्रोटीन, ये इसका सिनोनिम अगर आया गाइस, सिनोनिम में तो ये आएगा, अदरवाइज ये वन वर्ड में ज़्यादा आता है कि वन हु कैन डू मैनी थिंग्स या मैनी डिफरेंट थिंग्स,
इट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डाइवर्ट। ये तो बहुत ही सिंपल है गाइस। डाइवर्ट का मतलब भटकाना होता है किसी चीज़ से। कॉज समवन, ये समवन लिखा है मैंने, इसकी पावर वो है समथिंग, ये तो किसी इंसान को या फिर किसी चीज़ को भटका देना डायरेक्शन से। और इसका सिनोनिम क्या है? अवॉइड। सही है, क्या है गाइस? अवॉइड। इसमें भी देख लीजिए आप, वर्ड रूट पढ़ा है, यानी भटकाव होता है किसी चीज़ से, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है। मान लो जैसे कॉज समवन, मान लो मेरा मन है साइंस लेने का, तो किसी ने मुझे कह दिया कि भाई तू तो आर्ट ले ले, तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया ना। और किसी का मन है आर्ट लेने का, उससे क्या कह दिया तो साइंस ले रहे, तो वो क्या है? उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। या फिर गोली इधर को जा रही, वांटेड एक मूवी थी, उसमें घूम घूम के सबको मार लेती है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाना। डाइवर्ट मतलब रूट डाइवर्ट नहीं होता, रूट डाइवर्जन, मोड़ दिया जाता दूसरी तरफ को, बस ये है, कुछ नहीं है बस। वर्टिगो गाइस, ये एक साइंस बायोलॉजी का शब्द है। वर्टिगो का मतलब है चक्कर आना, डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब है चक्कर। तो होता ना मस्कुलर दिक्कत होती है, कुछ ऐसे गिरते रहते हैं, चक्कर, डिजीनेस। वर्टिगो का मतलब क्या है? डिजीनेस, चक्कर आना, चक्कर को बोला जाता है वर्टिगो। लास्ट 7 नंबर पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, परवर्ट। क्या है गाइस? परवर्ट। तो देखिए वर्टिगो में भी वर्ड पढ़ा है, इसमें वर्ड तो खैर पढ़ा ही है सब में ना। तो पर वर्ड, ठीक, पर का मतलब किसी और को, है ना। कोई चीज़ क्या थी और वो क्या हो गई है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? परवर्ट। तो इसका मैं पहले मीनिंग समझा दूँ, इसको बाद में देखेंगे। परवर्ट अगर कहीं आ जाए, इसका मतलब जो चीज़ थी ना वो अच्छी वाली, वो हमेशा बुरी हो जाएगी। जो अच्छी चीज़ थी वो हमेशा कैसी हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएगी, है ना। यानी ये बदलाव तो होगा, लेकिन अच्छे से बुरे में बदलाव हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपका कोई रिश्तेदार है, वो बहुत अच्छा है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन अचानक ऐसा कांड कर दे, मान लो ले गई भाग्य किसी को, तो आपके क्या हुआ? अबे यार इसके बारे में क्या सोचते थे। तो दैट सिचुएशन इज परवर्ट, है ना। वो सोचा क्या था? वो अच्छा, लेकिन वो बदल गया किसमें? बुरे के लिए बदल गया, है ना। यानी अच्छे से कोई चीज़ क्या हो जाएगी? बुरी। तब हम किसके यूज़ करेंगे? परवर्ट, ठीक है। देख लीजिए, टू चेंज समथिंग सो दैट इट इज़ नॉट व्हाट इट वॉज और शुड बी। किसी चीज़ को बदल देना, है ना, जो पहले अच्छी थी लेकिन अब वो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, या फिर उसे वैसा होना चाहिए था। या फिर टू टर्न अवे फ्रॉम व्हाट इज़ गुड और ट्रू, जो सच है या फिर जो अच्छा है उससे पलट के बुरा हो जाना, यानी भ्रष्ट हो जाना है। कोई चीज़ बदलेगी लेकिन वो गलत तरीके से या फिर गलत होने के लिए बदल जाएगी, ठीक है गाइज। तो आज का जो वोकैब है ये छोटा सा तो है, रूट भी छोटा सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये भी आता है और ये भी आएगा। सही है, ये सिनोनिम में आ सकता है, ये सारे वन वर्ड में आते हैं, और हो सकता है सिनोनिम भी पूछ ले। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है ना। और उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ गया होगा सारा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रूट में और ग्रामर के बेसिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।